देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहले ए पार्ट है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। जो रिएक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की वो डिक्रीज हो जाती है जब इसको HNO3 के सॉल्यूशन में डिप्ट किया जाता है। तो देखिए सिंपली समझ लीजिए, जब एल्यूमिनियम को हम HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड में डिप करते हैं तो उसमें एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो प्रिवेंट करती है आगे रिएक्शन करने से एल्यूमिनियम से। जैसे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी उस पर, जो आगे रिएक्शन करने में उसको प्रिवेंट करेगा, और इसी वजह से जो रिएक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की वो डिक्रीज हो जाएगी, फिर वो आगे रिएक्शन ही नहीं करेगी एल्यूमिनियम। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये पूछा जाता है ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, जो HNO3 है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट, सो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है वो एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो बस यही लिखना है आपको। देखिए आंसर पर ध्यान देंगे। व्हेन एल्यूमिनियम is dipped into the nitric acid, a layer, किसकी लेयर? ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म होती है, राइट, ऑन द मेटल। किस पर? मेटल पर। और जो लेयर होती है, द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड prevents further reaction, further THER, further reaction, आगे रिएक्शन नहीं होने देती है। राइट, उसके आगे रिएक्शन नहीं होने देगी एल्यूमिनियम से, ऑफ एल्यूमिनियम। इसी की वजह से, ड्यू टू दिस, द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टिविटी होती है ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज। ठीक है, दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम बी पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, सो बी पार्ट है हमारा कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ Na और Mg। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। तो आपको सिंपली पता है कि ऑक्साइड से क्यों रिड्यूस नहीं कर पाता है, सीधी सी बात है, वो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इसलिए। तो लिख देंगे बिकॉज, क्या कहेंगे, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, highly reactive metals, hence carbon cannot reduce the oxides of sodium और मैग्नीशियम। ठीक है, सी पार्ट है स्टूडेंट्स कि NaCl इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वेयर एज इट डज conduct electricity in aqueous solution as well as in
मोल्टन स्टेट। ठीक है, कि जो सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट में भी। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सही से समझ लीजिए। देखिए आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू a solution of through a solution involves, इसमें एक सॉल्यूशन इन्वॉल्व करता है मूवमेंट, किसका मूवमेंट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स होती है उनका मूवमेंट को शो करता है, इन्वॉल्व होता है उसमें। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन वाटर में, जो वाटर में होता है आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, उसमें आयंस होते हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं कहाँ पर, टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, अपोजिट इलेक्ट्रोड पर मूव करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर मूव करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर मूव करते हैं, राइट। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मूवमेंट्स होता है, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहां पर, इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में रिएक्शन कर जाते हैं लेकिन सॉलिड में रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। स्टेट सिंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the opposite charge are due to heat, वो हीट की वजह से होता है, जो इसलिए जो आयंस होते हैं, दस द आयंस मूव्स फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। हेंस दिस प्रॉपर्टी इज शोन by sodium
क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड में प्रॉपर्टी शोन होती है। ओके।